बंदे को इतना तंग ना करना कि वो इतनी तकलीफ में आए कि वो खुद तो कुछ नहीं कर सकता, माड़ा है, लेकिन फिर वो रात को अपने रब की बारगाह में बैठ के कहे कि तू हाकिम व आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। फिर ऐसा ना हो गरीब है, माड़ा है, खुद तो कुछ नहीं कर सका, फिर अल्लाह की बारगाह में तेरी शिकायत करे। ऐसा ना करना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरवेश से आबी थे हजरत सईद बिन जैद रदी अल्लाह तआला अन्हु, फकीर फाका मस्त, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के करीबियों में से थे। एक औरत ने इल्जाम लगा दिया जमीन के कब्जे का। मैं कैसे आपसे कहूं कि जब लोग किसी ऐसे शख्स पर जिसने जिंदगी सारी दयानतदारी से गुजारी हो, लोग इल्जाम लगाते हैं ना, तो ये भी नहीं सोचते हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। खुली हुई जुबान होती है, जो मर्जी कह देते हैं। हजरत सईद इब्न जैद पर इल्जाम लगा दिया। इतना बड़ा आदमी, महबूब का सहाबी, और औरत ने इल्जाम लगा दिया। और जब अल्लाह वाले बद्दुआ देते नहीं, लेकिन जब कोई तकलीफ इतनी दे, कलेजा फट जाए, फिर बंदा क्या करे। वही बात कि अब वो कुछ कह नहीं सकते थे, एक औरत पर किस तरह कोई बात हो सकती थी। दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाया, ये सही हदीस में मौजूद है। दोनों हाथ अल्लाह के हुजूर उठा के अर्ज करने लगे, मालिक अगर ये औरत झूठी है ना तो फिर इसे अंधा कर दे और इसकी कब्र इसके घर में बना दे। सहाबा फरमाते हैं कि हजरत सईद इब्न जैद का तो विसाल हो गया, जमाना गुजर गया, लेकिन हमने फिर उस बीबी को अंधा होते देखा है। फिर उसके घर में कुआं था और हमने उसे अपने ही घर के कुएं में गिर के मरते हुए भी देखा है। इसलिए कि जब आप किसी को तकलीफ देते हैं, जब आप सताते हैं, जब आप वो बात करते हैं जो उस बंदे में मौजूद नहीं है, जब आप झूठ बोलते हैं अपने नफ्स की तस्कीन के लिए, जब आप ज्यादती करते हैं सिर्फ अपनी अना के लिए, तो फिर बादों का दुआए जरर निकलती है मुंह से।